राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, हनुमान जी की, मेरे श्री राम जी की, मेरी सीता माता की, मेरे कान्हा जी की, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा की, सभी की आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी रहे, दया दृष्टि बने, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 77वां सर्ग सुनाऊंगा। इस महाग्रंथ के इस पाठ का पूरा धर्म लाभ उठाएं, यही मेरी प्रार्थना है मेरे बाबा जी से कि सभी के ऊपर अपनी पूरी कृपा करो मेरे भगवान। जय बाबा नीम करोली महाराज, जय श्री राम। 77वां सर्ग। भरत का पिता के श्राद्ध में ब्राह्मणों को बहुत धन रत्न आदि दान देना। 13वें दिन अस्थि संचय का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पिता की चिता भूमि पर जाकर भरत और शत्रुघ्न का विलाप करना और वशिष्ठ तथा सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदनंतर दशा व्यतीत होने पर राजकुमार भरत ने 11वें दिन आत्मशुद्धि के लिए स्नान और एकादशाह श्राद्ध किया, अनुष्ठान किया और फिर 12वां दिन आने पर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म किए। उसमें भरत ने ब्राह्मणों को धन रत्न, प्रचुर अन्न, बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न, बहुत से बकरे और चांदी के बहुत तेरी गायें दान की। चांदी और बहुत तेरी गायें दान की। राजपुत्र भरत ने राजा के पारलौकिक हित के लिए बहुत से दास दासियां, सवारियां तथा बड़े बड़े घर भी ब्राह्मणों को दे दिए। तदनंतर 13वें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोक से मूर्छित होकर विलाप करने लगे। उस समय रोने से उनका गला भर आया था। वे पिता के चिता स्थान पर अस्थि संचय के लिए आए और अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे। तात, आपने मुझे जिन ज्येष्ठ भ्राता श्री रघुनाथ जी के हाथों में सौंपा था, उनके वन में जाने पर मुझे सोने ही छोड़ दिया। इस समय मेरा कोई सहारा नहीं रहा। तात नरेश्वर, जिस अनाथ हुई देवी के एकमात्र आधार पुत्र को आपने वन में भेज दिया है, उन माता कौशल्या को छोड़कर आप कहाँ चले गए? पिता की चिता का वह स्थान मंडल भस्म से भरा हुआ था। अत्यंत दाह के कारण कुछ लाल दिखाई देता था। वहाँ पिता की जली हुई अस्थियां बिखरी हुई थी। पिता के शरीर के निर्वाण का वह स्थान देखकर भरत अत्यंत विलाप करते हुए शोक में डूब गए। उस स्थान को देखते ही वे दीन भाव से रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े, जैसे इंद्र का यंत्रबद्ध ऊंचा ध्वज ऊपर को उठाए जाते समय खिसक कर गिर पड़ा हो। उस तरह सारे मंत्री उन पवित्र व्रत वाले भरत के पास आ पहुँचे, जैसे पुण्यों का अंत होने पर स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति के पास अष्टक आदि राजऋषि गए थे। भरत को शोक में डूबा हुआ देखकर शत्रुघ्न भी अपने पिता महाराज दशरथ का बारंबार स्मरण करते हुए अचेत से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे समय समय पर अनुभव में आए हुए पिता के लालन पालन संबंधी उन गुणों का स्मरण करके अत्यंत दुखी हो शुद्ध बुद्ध खोकर उन्मत्त हो के समान विलाप करने लगे। हाय, मंत्रा से जिसका प्राकट्य हुआ है, कि कई रूपी ग्राह से जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं जा सकता, उस वरदान में शोक रूपी उग्र समुद्र ने हम सब लोगों को अपने भीतर निमग्न कर दिया है। तात, आपने जीवन का जिनका सदा लाड़ प्यार किया है तथा जो सुकुमार और बालक हैं, उनके रोते बिलखते हुए भरत को छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं? भोजन, पान, वस्त्र और आभूषण, इन सबको अधिक संख्या में एकत्र करके आप हम सब लोगों से अपनी रुचि की वस्तुएं ग्रहण करने को कहते थे। अब कौन हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करेगा? आप जैसे धर्मज्ञ महात्मा राजा से रहित होने पर पृथ्वी को फट जाना चाहिए। इस फटने के अवसर पर ही जो यह फट नहीं रही है,
यह आश्चर्य की बात है। पिता स्वर्गवासी हो गए और श्री राम वन में चले गए। अब मुझे जीवित रहने की क्या शक्ति है? अब मैं तो अग्नि में ही प्रवेश करूंगा। बड़े भाई और पिता से हीन होकर रघुवंशी नरेशों द्वारा पालित इस शून्य अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। मैं भी तपोवन को ही चला जाऊंगा। उन दोनों का विलाप सुनकर और उस संकट को देखकर समस्त अनुचर वर्ग के लोग पुनः अत्यंत शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई विषादग्रस्त होकर थकित होकर टूटे सांग वाले दो बैलों के समान पृथ्वी पर लौट रहे थे। तदनंतर देवी प्रकृति से युक्त और सर्वज्ञ वशिष्ठ जी, जो इन श्री राम आदि के पिता के पुरोहित थे, भरत को उठाकर उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु, तुम्हारे पिता के दाह संस्कार हुए यह 13वां दिन है। अब अस्थि संचय को शेष कार्य है उसे कर ले और तुम यहाँ विलंब ना करो। भूख, प्यास, शोक, मोह तथा जरा, मृत्यु, ये तीनों द्वंद्व सभी प्राणियों में समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इन्हें रोकना सर्वथा असंभव है। ऐसी स्थिति में तुम्हें इस तरह शोकाकुल नहीं होना चाहिए। तत्वज्ञ सुमंत्र ने भी शत्रुघ्न को उठाकर उनके चित्त को शांत किया तथा समस्त प्राणियों को के जन्म को और मरण की भी अनिवार्यता का उपदेश सुनाया। उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और धूप से मलिन हुए दोनों अलग अलग इंद्र ध्वजों के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे आंसू पहुँचते हुए दीनतापूर्वक वाणी में बोले। उन दोनों की आंखें लाल हो गई तथा वे मंत्री लोग उन दोनों राजकुमारों को दूसरी क्रियाएं शीघ्र करने के लिए प्रेरित करते रहे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में अयोध्या कांड का 77वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज की। हर हर महादेव। माँ प्रभु, प्रभु 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 क्षमा मेरी गलती में। तो दोस्तों, आज का ये पाठ पूरा हुआ है। कल मैं आपको 78वां सर्ग सुनाऊंगा। इसमें शत्रुघ्न का रोष और कुब्जा को घसीटना और भरत जी के कहने से उसे मूर्छित अवस्था में छोड़ देना। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। भगवान शिव जी और श्री राम जी और बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। राम।